सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवाद कौमुद्याः 37तमां कक्षां पठिष्यामः। अपि च नवमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। समीचीनम्। आज हम रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक के 9वें अभ्यास के प्रथम खंड को पढ़ेंगे। अभी तक हमने कर्तृकारक पढ़ लिया, कर्मकारक पढ़ लिया और गत अभ्यास में हमने जो 8वां अभ्यास था उसमें करणकारक पढ़ा था। आज ही करणकारक संबंधी, करणकारक अर्थात तृतीया विभक्ति संबंधी पाठ को इसमें पढ़ेंगे। कहाँ तृतीया और होती है। तो आइएगा, अब हम सर्वप्रथम शब्दकोश को पढ़ते हैं। क विभागः। गुरुः, गुरु विशेषण भारी बड़ा। तो ये कहना चाह रहे हैं गुरु का अर्थ है, गुरु भी होता है, गुरु अर्थ पढ़ाने वाला। और दूसरा क्या है, गुरु शब्द विशेषण रूप में प्रयोग होता है, अर्थात ये एडजेक्टिव बन करके भी इसका प्रयोग होता है। भानु सूर्य, इंदु चंद्रमा, शत्रु शत्रु, शिशु बालक, वायु वायु, पशु पशु, तरु वृक्ष, साधु सज्जन अथवा सरल अथवा अच्छा अथवा निपुण। काणः काना व्यक्ति, कर्णः कान, बधिरः बहरा, पादः पैर, खंजः लंगड़ा, शब्दः शब्द, अर्थः का अर्थ है अर्थ अथवा धन अथवा प्रयोजन, तीनों इसके अर्थ हैं। विवादः विवाद, नेत्रम आँख, तृणम तिनका, घास आदि का तिनका, सुखम सुख, दुखम दुख, प्रयोजनम प्रयोजन, हसितम हंसना, प्रकृति ही स्वभाव। तो ये शब्द हैं, इनको सभी को याद करना है। अब दिखा रहे हैं ग विभाग में अव्यय। अलम का अर्थ है बस, पर्याप्त, समर्थ और शक्त। ये चारों अर्थ हैं, इनको आगे हम वाक्यों में देखेंगे। अब देखिएगा सूचना का, गुरु से साधु तक के रूप चलेंगे गुरुवत। तो गुरु के रूप हम आपको आज स्मरण कराएंगे। काण से विवाद तक के शब्दों के रूप चलेंगे रामवत। राम के रूप आपको याद हैं तो स्वयं लिखिएगा और चेक कीजिएगा और अभ्यास कीजिएगा उच्चारण करके। और कहते हैं नेत्र से लेकर के हसित तक गृहवत, गृहम गृहे गृहाणी, नेत्रम नेत्रे नेत्राणी, इस प्रकार से रूप चलाने हैं आपको। प्रकृति
जो शब्द आया था उसके चलते मति बत, तो मति के आगे रूप आएंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी आपको केवल प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो यहाँ दिया है प्रकृति ही, उसको ही स्मरण करना है। अब आइएगा व्याकरण। क्या व्याकरण है देखिएगा, गुरु शब्द है, विधिलिंग है, तृतीया विभक्ति है और अनुस्वार संधि है। ये व्याकरण संबंधी इस अभ्यास में पढ़ाया जाएगा। तो आइएगा नंबर 1 शब्द रूप। गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 4, तो पीछे आपको देखना है 4 नंबर पर। तो आइएगा मैं आपको गुरु शब्द के रूप उच्चारण करके बतलाता हूं, फिर आप उनका अभ्यास कीजिएगा। गुरु पुल्लिंग ह्रस्व उकारांतः। गुरुः गुरु गुरवः। गुरुं गुरु गुरून्। गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः। गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः। गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः। गुरोः गुर्वोः गुरूणां। गुरौ गुर्वोः गुरुषु। हे गुरो हे गुरु हे गुरवः। समीचीनम। अब आपको इसी प्रकार से याद करना है। आगे संक्षिप्त रूप लगाकर भानु आदि के रूप गुरुवत बनाने। तो अब संक्षिप्त रूप भी आप देख लीजिएगा इसका। तो संक्षिप्त रूप आपको याद कर लेंगे। जब संक्षिप्त रूप आप याद कर लेंगे फिर कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। तो देखिएगा संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप पूर्व की तरह ही आपको प्रयोग करना है। जैसे ये गुरु शब्द है तो इसमें से ऊ हटा देना है। क्या बच्चे, क्या रखना है हमको? गु र, और इसमें संक्षिप्त रूप आपको जोड़ते जाना है। राइट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ऊह ऊ अवह ऊ ऊन उना उभ्याम उभिः अवे उभ्याम उभ्यः ओह उभ्याम उभ्यः ओह वोह ऊनाम औ वोह उषु ओ ऊ अवह। बस ये जोड़ते जाना है। केवल 2 जगह आपको ध्यान रखना है। ये तृतीया का एक वचन उना और षष्ठी का बहुवचन ऊनाम। यहाँ पर यदि र है शब्द के अंदर या श है तो उसके बाद आएगा तो उसको क्या हो जाएगा? ण। पहले वाला नियम 16 नियम रशाभ्या, र और श से उत्तर वाला, ये ध्यान रखना है। और सभी के आपको रूप लिखने हैं और फिर चेक करना है। ठीक है, वही बताया है। और कहते हैं नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। इन्होंने बता भी दिया। गुरु शत्रु तरु केवल 3 शब्दों में लगेगा इनमें से। तो गुरुणा गुरूणाम, शत्रुणा शत्रुणाम। इसी प्रकार से तरु का तरुणा तरुणाम। बस बन गई बात। अब आइएगा भू धातु का देखते हैं। नियम नंबर 2, धातु रूप भू विधिलिंग। विधिलिंग का अर्थ होता है आज्ञा अथवा चाहिए अर्थ, अर्थात चाहिए, पोलाइटली बोलने के लिए। तो आइएगा भू धातु का देखते हैं। भवेत भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेता भवेयम भवेवा भवेमा। ठीक है जी, तीनों का याद करना है, तीनों पुरुषों का और तीनों वचनों में। अब इसका भी संक्षिप्त रूप देख लीजिएगा, फिर दूसरी धातुओं के भी रूप बन जाएंगे। देखिएगा संक्षिप्त रूप
पहले एक वचन का है, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का है, और ऐसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो देखिए, एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एता, एयम, एवा, एमा। बन गया जी। अब सबके पीछे लगाते जाइएगा तो बन जाएगा। अब देख, संक्षिप्त रूप लगाकर पठ आदि के रूप बनाने, जैसे पठ है, पठ में संक्षिप्त रूप जोड़ दें, क्या बनेगा? पठेत और लिखेत, गच्छेत और पश्येत। बन गई बात। तो आप अब रूप बनाना सीख गए, तो जितनी भी धातुएं अभी तक आई हैं उन सब के आपको विधिलिंग में नोटबुक पर लिखने हैं, फिर चेक करना है आपको, ठीक है? तब आपको अनुवाद बनाने में सहयोग मिलेगा। तो आज हम इस कक्षा में इतना ही रखते हैं। आपको ये शब्दकोश दिया, इसको स्मरण करना है। गुरु शब्द के रूप हमने बताए, उनको याद करना है, और गुरु के सदृश अन्य जो शब्द हैं उनके रूप याद करने हैं। और ये भू धातु का विधिलिंग में, और अभी तक जितनी भी धातुएं आई हैं उन सभी का रूप आपको विधिलिंग में लिखना है और स्वयं ही चेक करना है। और इस पुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं, पीछे देख सकते हैं थोड़ा सा, ये मैं बतला देता हूँ आपको। इसलिए पुस्तक आपके पास में है तो अति उत्तम, अन्यथा आप इन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं तो पुस्तक को मंगा ही लें। आप इस नंबर पर हमें संपर्क करें, हम आपको पुस्तक भेज देंगे। जो मूल्य है वही मूल्य लिया जाएगा। हम आपके अध्ययन में सहयोगी बनना चाहते हैं। आप ठीक प्रकार से इन कक्षाओं से संस्कृत भाषा को सरल ढंग से सीख जाएं। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शीघ्र ही आगामी कक्षा में आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरल भाषा